नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2020 के माह सितंबर की शुभ तारीखों के बारे में। माह सितंबर में ऐसी कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं, कौन कौन से शुभ दिन हैं जब कोई शुभ कार्य, जब कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जाए तो बड़ी शुभता के साथ, बड़ी सफलता के साथ वो कार्य संपन्न हो सके। मैं आपको शुभ मुहूर्त का ये अपडेशन हर माह दिया करता हूं। वीडियो के माध्यम से आपको ये अपडेशन मिलता रहता है। फेसबुक पेज पर भी मिलता है, यूट्यूब पर भी मिलता है, इंस्टाग्राम पर भी मिलता है। इन तीनों को आप जानते हैं। VS एस्ट्रोलॉजी नाम से फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपने यदि इन तीनों को अभी तक फॉलो, सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और एक बात आपके फायदे की बात कि यदि आप खुद ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं, अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, समय समय पर राशिफल जानना चाहते हैं, दैनिक राशिफल, साप्ताहिक, मासिक या फिर वार्षिक राशिफल जानना चाहते हैं, ज्योतिषीय घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, समय समय पर कौन सा ग्रह कब वक्री हो रहा है, मार्गी हो रहा है, उसका आप पर क्या प्रभाव होगा, यदि इसके भी समय समय पर अपडेशन चाहते हैं, खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात ऑलरेडी बता चुका हूं। 1 तारीख को, 1 जुलाई 2020 को देवशयनी एकादशी थी। देवशयनी एकादशी से लेकर जब तक कि देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती तब तक जो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मांगलिक कार्य जिन्हें हम कहते हैं, जैसे विवाह की बात कर सकते हैं, उपनयन संस्कार की बात कर सकते हैं जिन्हें जनेऊ धारण संस्कार भी कहा जाता है, मुंडन संस्कार की बात करते हैं, गृह प्रवेश, मकान के उद्घाटन, भूमि पूजन की बात करते हैं, ये कार्य वर्जित होते हैं। तो निसंदेह सितंबर माह में भी ये कार्य वर्जित हैं। विवाह आदि कार्य तो हो ही नहीं सकते। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो करना बहुत जरूरी है। जैसे इस बीच में व्यापार शुरू करना पड़ सकता है, इस बीच में कोई कोई खरीदारी करना पड़ सकता है, कोई महत्वपूर्ण यात्रा आपको करना पड़ सकता है, इस बीच में भूमि खरीदना पड़ सकता है, कहीं जगह इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, कोई महत्वपूर्ण चीज खरीदना पड़ सकता है। तो ऐसी मैं शुभ तारीखें आपको यहां पर बताता हूं। तो सबसे पहले जब बात करते हैं व्यापार को शुरू करने की तारीख, माह सितंबर में यदि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 तारीख 4 सितंबर, 9 तारीख 9 सितंबर, 10 तारीख 10 सितंबर और 13 तारीख 13 सितंबर, ये व्यापार को, ये बिजनेस को शुरू करने की बहुत अच्छी तारीख है। अच्छा, इस बीच में आप कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आप व्यापार शुरू नहीं करना चाहते हैं, व्यापार में निवेश नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, तो यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो भी माह सितंबर की इन तारीखों को आप निवेश कर सकते हैं। वो निवेश आपको निसंदेह दुगुना चौगुना भविष्य में फायदा दिलवाएगा। एक बात और यहां पर इस बीच में मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आपकी कुंडली में बिजनेस के कैसे योग हैं इसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। तो ये तो मैंने यहां पर आपको शुभ मुहूर्त बताए, ये सार्वजनिक स्तर पर शुभ मुहूर्त बताए जो हम सभी के लिए हैं। लेकिन पर्सनल आपकी कुंडली में कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपको फायदा करेगा, किस फील्ड में आपको कौन सा कार्य फायदा देगा, वो तो आपकी एग्जैक्ट कुंडली बताएगी। तो अपनी कुंडली का विवेचन भी आप जरूर करवा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें। सर्वार्थ सिद्धि योग और फिर पुष्य नक्षत्र की तारीख मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता क्या है ये समझिए। सर्वार्थ सिद्धि योग नाम से स्पष्ट है, सारे कार्यों की सिद्धि। अब ऐसे कार्य जो जीवन में बार बार किए जा सकते हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, जैसे किसी चीज की खरीदारी करना, जैसे वाहन की खरीदारी की, AC, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन या इस तरह की जो भी महत्वपूर्ण खरीदारी है जो जीवन में बार बार की जा सकती है, या यात्रा शुरू करना हो, ऐसी चीज जो जीवन में बार बार की जाती है लेकिन मुहूर्त देख करके आप करना चाहते हैं, वो सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीख है 6 तारीख 6 सितंबर, 8 तारीख 8 सितंबर, 13 तारीख 13 सितंबर, 14 तारीख 14 सितंबर और 15 तारीख 15 सितंबर। इस बीच में आप जो है वो सारे महत्वपूर्ण कार्य जो जीवन में बार बार किए जा सकते हैं वो कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र,
कई सारे लोग पुष्य नक्षत्र को लेकर बड़े बड़े अवेटेड, उसके लिए बड़े कतार में रहते हैं, बड़े उसकी इंतजार करते रहते हैं कब पुष्य नक्षत्र आएगा और कब हम सोना या फिर वाहन खरीदेंगे या बहुत महत्वपूर्ण वस्तु खरीदेंगे। देखिए, पुष्य नक्षत्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है और इस बीच में खास तौर पर सोना खरीदा जाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में खरीदा गया सोना आपकी संपत्ति में, आपकी बरकत में, आपके धन वैभव में बहुत ज्यादा चहुगुना उन्नति करता है। तो मैं पुष्य नक्षत्र की आपको तारीख बताता हूं। पुष्य नक्षत्र जो है एग्जैक्टली 1 तारीख को नहीं है, ये 2 दिन में है। 13 तारीख को दोपहर के 2 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत होगी और 14 तारीख के दोपहर के 1 बजे तक ये पुष्य नक्षत्र चलेगा। 13th ऑफ सितंबर से 14th ऑफ सितंबर तक ये पुष्य नक्षत्र है। दोपहर मतलब मिड ऑफ द डे से शुरू होगा, लगभग मिड ऑफ द डे तक नेक्स्ट डे चलेगा ये। तो ये पुष्य नक्षत्र की तारीख थी। मैंने यहाँ पर आपको विस्तार से तारीखें बताई, विस्तार से यहाँ पर मैंने आपको बातें समझाई। विवाह की तारीखें नहीं है, गृह प्रवेश, मकान के उद्घाटन की तारीखें नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। कई बार ये होता है कि पर्सनल कुंडली को देखकर, जैसे कोई व्यक्ति हैं जो बाहर कई नई जगह पर जाकर के रह रहे हैं, उन्हें मकान खरीदना बहुत ज़रूरी था, उन्होंने खरीद लिया, अब वो दूसरी जगह नहीं रह सकते, उनके पास छत नहीं है, उनके पास अपने ही मकान है और जब देव शयन हो गया तभी उन्हें प्रवेश करना है अपने मकान में। तो कुछ उपाय करवा कर या उनकी कुंडली देख कर हम सजेस्ट कर देते हैं कई बार, लेकिन अधिकतर कहना यही होता है कि जब तक देव उठते नहीं है, देव उठनी एकादशी 25 तारीख को है, 25 नवंबर को, जब तक देव उठते नहीं है तब तक ये सारे कार्य वर्जित माने जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का ये वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।